हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अविनाश अग्रवाल। आज का हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज स्टार्टअप और स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखें और इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप बिजनेस से जुड़े कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप एक इनोवेटिव आइडिया है। इनोवेटिव आइडिया जैसे कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिससे आपके प्रोडक्ट को यूज करके सोसाइटी इन लार्ज को एक बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट जैसे कि आपके कंज्यूमर और कस्टमर का टाइम सेव हो और उनका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकले आपका प्रोडक्ट को यूज करके। फॉर एग्जांपल मोटो कैब कंपनी, रेडियो टैक्सी, फास्ट फूडिंग डिलीवरी कंपनी, लाइव क्लासेस कंपनी और हाल फिलहाल में सैनिटाइजेशन और मास्क बनाने वाली कंपनी और सोशल डिस्टेंसिंग इक्विपमेंट वाली कंपनी और कंप्यूटर गेमिंग कंपनी। हम लोग के एक क्लाइंट है जो कंप्यूटर गेमिंग कंपनी का स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किए हैं। उनका कंपनी का नाम है AFGC एंड लेट्स गेम नाउ और आप देख रहे होंगे मेरे दोनों तरफ उनका लोगो आपको दिख रहा होगा और इनका वेबसाइट लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप इनका टर्म एंड कंडीशन इनके वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखें और इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप से जुड़े क्या प्रॉब्लम होते हैं और उनके सॉल्यूशंस। तो पहला था कि क्या बिजनेस से स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करें, जो मैंने आपको मेरे स्टार्टअप बिजनेस के डेफिनेशन में बता दिया है। तो आप उसके हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट ये है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करें। मतलब कि क्या हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से अपना बिजनेस स्टार्ट करें या फिर पार्टनरशिप फर्म से या फिर कंपनी से, 1 पर्सन कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको थर्ड पॉइंट में आपको क्लियर होंगे। अपना अब थर्ड पॉइंट ये है कि स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मनी कहां से आएगा। तो अगर आपके पास खुद का मनी है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो अपने पास में दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या क्या है? पहला, क्या हम बैंक लोन ले और दूसरा हम क्या इन्वेस्टर सर्च करके उनसे रुपए ले। तो पहले पे आते हैं। पहला क्या था? क्या हम बैंक लोन ले। अगर हम बैंक लोन लेते हैं तो हमें हर मंथ EMI देने होते हैं और बैंक जो है वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड पर करते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनुअली कंप्लायंस करते हैं। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेने की प्रोबेबिलिटी 95% होती है क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है। तो कंपनी होने से ये एक बेनिफिट होता है। सेकंड पॉइंट अपना था इन्वेस्टर से रुपए लेना। इन्वेस्टर से अगर अपने रुपए लेते हैं और अपना ऑर्गेनाइजेशन कोई कंपनी हो तो वो इन्वेस्टर अपने ऊपर में ज्यादा रिलाई करते हैं और बेटर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है उनसे रुपए कलेक्ट करने की। और इन्वेस्टर जो है आपके कंपनी पर अच्छी तरह से इवैल्यूएशन कर पाते हैं आपका कंप्लायंस देखकर। और अगर आप रुपए इन्वेस्टर से लेते हैं तो रुपए के बदले आपको कुछ देने पड़ते हैं, जैसे कि
कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग या फिर डायरेक्टरशिप कंपनी में। सेकेंड पॉइंट में मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बेस्ट ऑप्शन इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं तो उसमें दो चीज के आपको फायदे होते हैं। पहला कि आपका शेयर कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो शेयर्स जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर रेस्ट्रिक्ट होता है, और डायरेक्टरशिप भी आप आसानी से दे सकते हैं अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि अगर आप 1% कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी करते हैं तो थोड़ी सी असुविधा होती है। 1% कंपनी में ये तकलीफ होती है कि उसमें एक ही डायरेक्टर हो सकता है, तो आप डायरेक्टरशिप आप नहीं दे सकते और शेयर होल्डिंग भी आप नहीं दे पाएंगे। और पब्लिक लिमिटेड करते हैं तो डायरेक्टरशिप आप दे सकते हैं, बट शेयर होल्डिंग देने से आपको खतरा है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डिंग की फ्रीली वो ट्रांसफर हो सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, और रहा बात सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, जो कि एकदम इन्वेस्टर लोग रिलाई नहीं करते हैं, क्योंकि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप एज ए इंडिविजुअल है, आप उसमें कुछ हिस्सा ट्रांसफर नहीं कर सकते इन्वेस्टर को। और पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें जितने भी पार्टनर है उसके अनलिमिटेड लायबिलिटी होते हैं, जो इन्वेस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनका एक ही मोटिव रहता है, मैं अगर आपको रुपए दे रहा हूं तो 5 साल या 6 साल बाद में या फिर 10 साल बाद में मेरे को 2 गुना या 3 गुना वो रिटर्न दे। इसके कारण वो ज्यादातर कंपनी में ही प्रेफर करते हैं। और अपना चौथा और आखिरी पॉइंट है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टार्टअप बिजनेस के लिए, क्योंकि आप अगर बिजनेस एनालिसिस नहीं करेंगे ठीक से तो आपका बिजनेस तुरंत ही कोलैप्स कर सकता है, या फिर आपको फुल बिजनेस क्लोज करना पड़ सकता है। तो अगर आप अच्छी तरह से बिजनेस एनालिसिस करके और स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपको बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर आप बिजनेस एनालिसिस करते हैं कि मेरे को 3 या 5 साल में कितना प्रॉफिट होगा, मीन्स कितना प्रॉफिट मुझे मेरा स्टार्टअप बिजनेस जनरेट कर सकता है इन सालों में, तो अगर आप एक बिजनेस एनालिसिस करें और उस एनालिसिस से आप देखेंगे कि आपका बिजनेस 3 या 4 या 5 साल के अंदर में आपको एक नो प्रॉफिट नो लॉस जनरेट करके देगा, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं।